हेलो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। हालांकि दोनों का मतलब ए और एन का मतलब वन होता है, लेकिन फिर भी हम दो दो चीज़ें क्यों लगाते हैं। तो आप ये कहेंगे कि हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए लगाते हैं, वाउल साउंड से पहले ये लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो अगर हम दोनों के पहले यही लगा ले तो क्या प्रॉब्लम हो जाती। कुछ तो लॉजिक होगा इसके पीछे। तो आज हम यही सीखने जा रहे हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है कि हम दो दो यूज करते हैं, दोनों का मतलब एक है। आपने देखा होगा कि हमेशा एन से पहले जो भी वाउल साउंड से स्टार्ट होता है उससे पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। और जब कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है उससे पहले हम ए लगाते हैं। तो क्या रीज़न है, अगर हम दोनों के साथ ए लगा ले तो क्या प्रॉब्लम हो जाती। हम ना देखते कि वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड से। तो रीज़न ये है कि जब हम हाई पेस पे रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो अगर हमने कॉन्सोनेंट से पहले एन लगा दिया है तो उसकी साउंड अपने वाले आगे वाले नाउन या आगे आने वाले एडजेक्टिव के साथ मर्ज हो जाती है। और मर्ज होने के बाद जो इसका साउंड होगा वो गलत प्रोड्यूस होता है, गलत निकलता है, इसकी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होती है, जिसके सामने क्या लिसनर जो बैठा होता है वो कन्फ्यूज हो सकता है। अम्ब्रेला है, अगर अम्ब्रेला के बाद हमने देखेंगे तो लास्ट में इसका जो साउंड है यू से स्टार्ट है वो एक वाउल साउंड है, लेकिन इसका जो एंडिंग साउंड है वो एक कॉन्सोनेंट है। और कभी भी ऐसा होता है जब कॉन्सोनेंट साउंड एंडिंग हो उसके बाद तो आने वाला नाउन या एडजेक्टिव जो उसका साउंड है वो अगर वाउल है तो आपस में मर्ज नहीं होते, इसलिए वो सही होता है। क्योंकि चाहे जितना आप हाई पेस पे पढ़ेंगे, रीड करेंगे, वो मर्ज नहीं होंगे, वो मर्ज नहीं होगा तो सही है। नेक्स्ट वन जैसे है यंग बॉय। आप देखेंगे यंग जो वाई आता है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन यहाँ पर जो ए है वो क्या है, वाउल साउंड है। तो यहाँ कॉन्सोनेंट वाउल था, यहाँ पे वाउल कॉन्सोनेंट है और ये आपस में मर्ज नहीं होंगे, तो मतलब कि आपका आर्टिकल सही है। नेक्स्ट है एन ओपिनियन। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका एन का साउंड एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन ओ साउंड क्या है कि वाउल साउंड है, और कॉन्सोनेंट वाउल साउंड आपस में मर्ज नहीं होते, चाहे जितना आप हाई पेस पे पढ़ेंगे। तो अगर मर्ज नहीं है तो आपका आर्टिकल सही है, बट अगर मर्ज हो गया तो आपका आर्टिकल रॉन्ग हो जाए। तो हाई पेस पे पढ़ने पर भी दोनों मर्ज ना हो, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ना हो, इसीलिए हम ए और एन दोनों का यूज करते हैं। हालांकि दोनों का मतलब वन ही होता है। कैसे होता है और देख लेते तो डिटेल में। तो अगर वाउल साउंड आ रहा है और फिर उसके बाद भी वाउल साउंड आ रहा है, तो वाउल साउंड सेम कैटेगरी होंगे तो आपस में हो जाते हैं मर्ज, मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और मिक्स हो गया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आप ऑनेस्ट मैन से पहले एन लगाते हैं, आपको पता है, क्योंकि एच यहाँ पर क्या होता है, वो साइलेंट होता है। तो एच पढ़ा नहीं जाता तो ओ इधर बचता है और ए यहाँ बचता है, और दोनों सेम कैटेगरी हो जाएंगे। ये भी वाउल का है और ये भी वाउल का हो जाएगा। और जैसे दोनों आपस में मिक्स होंगे तो इसकी साउंड जो होगी वो होगी ऑनेस्ट मैन। तो कोई ऑनेस्ट मैन नहीं होता है, एन ऑनेस्ट मैन होता है। तो आप ऑनेस्ट कहेंगे तो ऑ की साउंड शुरू होती है यहाँ से, लेकिन ये क्या है, ये भी वाउल है, और वाउल वाउल आपस में क्या आ जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, तो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन निकलेगा। इसी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन से बचने के लिए ए और एन का हालांकि मतलब वन होता है, लेकिन हम दोनों का यूज करते हैं ताकि मर्ज ना हो। तो ये याद रखना है, अगर यहाँ पे वाउल साउंड है तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट आना चाहिए, या यहाँ पर अगर कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर वाउल आना चाहिए। सेम कैटेगरी को नहीं होना चाहिए। कॉन्सोनेंट साउंड है तो कॉन्सोनेंट नहीं, बल्कि यहाँ पर दूसरा वाउल होना चाहिए अगर इधर कॉन्सोनेंट है, बट अगर इधर वाउल है तो इधर कॉन्सोनेंट होना चाहिए। साउंड का खेल है बस, और कुछ नहीं है। ए बुक आप कहते हो, लेकिन ए के बाद देख रहे हमने क्या किया, उल्टा लगा दिया। तो यहाँ पे हमने क्या एंडिंग साउंड दे दी, इसकी एन दे दी, जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ पे जो साउंड है वो क्या है, बी है, जो कि एक ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। और कॉन्सोनेंट साउंड आपस में हो जाएंगे मर्ज, और अगर मिक्स हो गए दोनों तो हो जाएगा रॉन्ग। जैसे अगर इसी एन बुक हम कहते, तो एन बुक को अगर कोई स्पीड, कोई एंकर था, न्यूज एंकर है, अगर उसे स्पीड अप के साथ पढ़ना होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन करनी होती, तो जल्दी से पढ़ेगा तो एन बुक कह देगा वो, एन बुक। तो फिर और फास्ट करने पे ये सीधे सीधा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अनबुक हो जाएगा, जिसका मीनिंग गलत है। यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि एक बुक, लेकिन यहाँ होगा अनबुक, मतलब बुक ही ना करो आप उसे। तो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन से बचने के लिए ए और एन दोनों का यूज करते हैं। हालांकि दोनों का मतलब वन है, लेकिन किस लिए यूज करते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोनाउंसिएट इन अ बेटर वे, ताकि सामने वालों को कन्फ्यूजन ना हो। अब किसी भी नाउन से पहले या किसी भी एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं ए एन, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए जिस नाउन के लिए लगा रहे हैं उसके अंदर 3 बेसिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर ये तीनों बेसिक क्वालिटीज़ में कुछ भी मिसिंग होगा तो यू आर नॉट अलाउड टू यूज ए और एन बिफोर दैट नाउन, बिफोर दैट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब डिटर्मिनर के फॉर्म में आप यूज़ करते हैं ए एन दा को, तो हमेशा हमें ये देखना होता है कि हमें जो साउंड यहाँ पे चेक करनी है, हमें क्या देखना है, उसका एडजेक्टिव का क्या साउंड है। जैसे हम यहाँ पे ऑनेस्ट का देख रहे हैं, यहाँ पे तो ऑनेस्ट का हम साउंड देख रहे हैं, जबकि आया किसके लिए, मैन के लिए आया, लेकिन साउंड हमें देखना होता है जस्ट इसके बाद जो होता है।
आएगा नाउन के लिए ही, लेकिन हमें देखना होता है साउंड जो इसके जस्ट बगल में रहता है, जो एडजेसेंट रहता है, उस हमें देखना। तो इसमें यहाँ पे देखना क्या है, किसी नाउन से पहले अगर हम लगा रहे हैं तो उस नाउन में बेसिकली 3 क्वालिटीज होनी चाहिए, क्योंकि हम ये है क्या, एक इंडेफिनिट आर्टिकल है, तो इट मस्ट बी इंडेफिनिट। और उसके बाद ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन नेसेसरी क्यों है, क्योंकि वी आर गोइंग टू से 1, और 1 आप तभी कह सकते हो जब आप काउंट कर सको। तो इंडेफिनिट होना चाहिए क्योंकि इंडेफिनिट आर्टिकल ही है, और वो काउंटेबल होना चाहिए क्योंकि हम कह क्या रहे हैं, दिस इज़ 1 है, एक है, तो 1 होना चाहिए। और इंडेफिनिट किस लिए होना चाहिए, क्योंकि इंडेफिनिट आर्टिकल है। तो आप जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे तो बुक है, लेकिन किस चीज़ की बुक है, कौन से सब्जेक्ट की बुक है, कैसी बुक है, रिलीजियस बुक है, नॉर्मल बुक है, नॉवेल है, कैसी है नहीं पता, तो इंडेफिनिट है, पहले कंडीशन फुलफिल हो रहा। बुक्स होता है जिसका सिंगुलर प्लूरल होता है, इट मीन्स वो काउंटेबल है, तो काउंटेबल भी है। अब बुक्स की बात नहीं हो रही, बुक की बात हो रही, इट मीन्स ये क्या है, 1 है। अगर तीनों क्वालिटीज फुलफिल हो रही हैं तो वेदर इन हिंदी और इन एनी अदर लैंग्वेज इट इज़ मेंशन दैट दिस इज़ 1 और नॉट, वी आर गोइंग टू यूज ए और एन बिफोर दैट नाउन अकॉर्डिंग टू साउंड ऑफ दैट नाउन। तो हमें नाउन के अकॉर्डिंग इसके साउंड देखेंगे। तो इस नाउन के साउंड जो पहला स्टार्ट हो रहा है वो किससे हो रहा है, बी से, जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है। और कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए इससे पहले, तो हम किसको क्या देंगे, वाउल साउंड वाला। और वाउल साउंड कौन सा है, ये वाला, तो हमारा ये सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट था, अगर हम यहाँ पे एन लगा दिए होते तो इसके एंडिंग साउंड है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसकी स्टार्टिंग साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट आपस में मर्ज हो जाते हैं तो हमारा गलत हो जाता है, इसलिए यहाँ पे जो राइट आर्टिकल होगा वो ए सही है।